तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम स्वीडन के एक छोटे से सिटी किरुना को देख पाते हैं, जहां आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, जिससे काफी इमारतें तबाह हो रही थी और इस सब के वजह शहर में होने वाली अंडरग्राउंड माइनिंग थी। अब हम यहाँ कुछ लोगों को माइनिंग एरिया के पास देख पाते हैं, जिन्हें वहाँ एक दरार नजर आती है जो देखते ही देखते बड़ी होने लगती है कि तभी ये सभी उसमें गिर जाते हैं। अब हमें फ्रीगा को दिखाई जाती है, जो कि इस सिटी की माइनिंग एरिया का इंचार्ज है, जो एक डिवाइस के मदद से माइनिंग एरिया के आसपास होने वाले अर्थक्वेक के वजह को चेक करने आती है। और अब वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ अपने बेटे को सरप्राइज करने जाती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। लेकिन वो देखती है कि उसका बेटा तो घर पर नहीं है, वो तो घर से गायब है, कि तभी वहाँ बहुत जोरदार अर्थक्वेक आ जाती है। फ्रीगा को ये ठीक नहीं लगता, तो वो माइनिंग के वहाँ जाने की बात करती है, लेकिन जाते जाते वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम अपने भाई को ढूंढो। अब जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो एक डॉग बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता हो कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाली है। अब फ्रीगा माइनिंग एरिया के वहाँ जाती है, जहाँ माइंस के अंदर 108 वर्कर फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालने का काम चल रहा था। लेकिन फिर भी फ्रीगा माइन के अंदर होने वाली धमाके की जांच करने के लिए माइंस के अंदर जाने लगती है, और उसके साथ उसका एक्स हस्बैंड भी होता है, क्योंकि वो माइनिंग का इंचार्ज था। अब 520 मीटर अंदर जाने के बाद फ्रीगा अपना जांच शुरू करती है। यहाँ उसे पता चलती है कि ब्लास्ट की वजह से पहाड़ों की ऊपर की सतह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वो हथौड़े से पहाड़ों की दीवार पर हल्की हल्की चोट देती है, लेकिन इस हल्की सी चोट से ही यहाँ बहुत सारे पत्थर टूट जाती है और अंदर उन्हें खोखला इलाका दिखाई देता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। इधर फ्रीगा की बेटी को पता चलता है कि उसके भाई को कुछ देर पहले माइनिंग एरिया के वहाँ देखा गया था। इधर फ्रीगा को पता चलता है कि ये खोखला इलाका 1.5 किलोमीटर लंबा है और इसी खोखले इलाके की ऊपर उनका शहर था। मतलब अब कभी भी उनका शहर यहाँ धस सकती थी। हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है, जब वो खेल रहा था तो अचानक ही उसके नीचे की जमीन धंसने लगती है। वो बच्चा भी उस जमीन के अंदर जाने लगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बचा लेता है। इधर फ्रीगा अपने एक्स हस्बैंड से इस शहर को खाली करवाने के लिए कहती है, क्योंकि ये शहर किसी भी वक्त अंदर की तरफ धस सकती थी। लेकिन तभी यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाती है। ये सभी जल्दी से उस माइन से बाहर की तरफ भागते हैं। इधर फ्रीगा के फियांसे को पता चलता है अर्थक्वेक के वजह से शहर में मौजूद पानी के पाइप्स फट चुके हैं और जानवर इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं और हर तरफ कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। और अब माइंस के अंदर 108 वर्कर भी फंस चुके हैं। अब फ्रीगा की फियांसे घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे फ्रीगा की बेटी दिखता है, जो कि किसी के पीछे भाग रही थी। अब वो उनसे इसकी वजह पूछता है, तो वो लड़का कहता है कि फ्रीगा का बेटा सीमन और हम सब तुम्हारी गाड़ी चुराकर माइंस की तरफ पार्टी करने जा रहे थे, पर ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो गया था और अब उसे ये पता नहीं है कि सीमन वहाँ से कहाँ चला गया है। इधर फ्रीगा शहर के लोगों को बचाने के लिए माइन से निकलने का फैसला करती है, ये जानते हुए भी कि चट्टानें अभी भी टूट रहे हैं, जिससे उनकी जान जा सकती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके बाहर जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है। अब सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें दूसरा रास्ता भी बंद मिलता है। तभी फ्रीगा चट्टानों के बीच में एक छोटे से रास्ते को देखती है। अब वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है और वो दूसरी ओर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी एक्स हस्बैंड उस छोटे से रास्ते से जाने से डरता है। पर फ्रीगा कहती है कि अगर हम यहाँ मर गए तो सीमन अपना बर्थडे कभी भी नहीं मना पाएगा। अब फ्रीगा की एक्स हस्बैंड वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फंस जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, तो फ्रीगा उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर देती है। इधर फ्रीगा की बेटी और उसकी फियांसे उसी जगह पर आते हैं जहां हमने मूवी की फर्स्ट सीन में कुछ लड़के को देखा था, जहां उन्हें किसी के मोबाइल पर रिंग होने की आवाज आती है। जब वो चेक करते हैं तो वहां उन्हें बड़ी सी दरार मिलती है जहां फोन बज रहे थे। इधर फ्रीगा अपने एक्स हस्बैंड को खींच कर बाहर निकालती है। अब फ्रीगा की कलीग वहां से आने लगती है, लेकिन तभी वहां के पत्थर खिसकने लगता है और उसका एक पैर फंस जाता है। फ्रीगा उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारे चट्टानें फिसल जाती है और वो उन्हें पत्थरों में दबकर मर जाती है। इधर फ्रीगा की बेटी मीका सीमन के नंबर पर कॉल करती है, पर सीमन का फोन यहाँ नहीं बजता, मतलब सीमन यहाँ नहीं है। अब फ्रीगा बाहर आ जाती है, तभी मीका उसे कॉल करती है और उस बड़े से दरार के बारे में बताती है और वो सीमन के बारे में भी बताती है, पर फ्रीगा उसे अब शहर की तरफ जाने से मना करती है, क्योंकि किरना शहर कभी भी धस सकता
सकता है। अब पूरे शहर में वार्निंग अलार्म बजा दिया जाता है और अब शहर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी वहाँ रास्ते में दरार आने लगती है और मेका की कार उस दरार में फंस जाती है। इधर फ्रेगा सभी लोगों को जल्द से जल्द शहर को खाली करने के लिए कहती है और अब रास्ते में जो दरार होती है वो बढ़ रही थी। मेका की कार उस दरार में फंसने लगती है। फ्रेगा की फियोंसे मेका और उसके दोस्तों को जल्दी से कार से निकालने लगता है, लेकिन तभी फ्रेगा माइंस के ऊपर के पहाड़ों को धंसते हुए देखती है। अब मेका भी कार से बाहर आ जाती है। अब पूरा शहर धंसने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। ये देखकर फ्रेगा और यहाँ बचे सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। अब जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ सीमन का दोस्त बताता है कि सीमन माइंस के करीब स्कूल में पार्टी करने गया था। अब फ्रेगा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वो स्कूल पूरी तरह तबाह हो चुका था। अब चेक करने पर उन्हें उनके बेटे सीमन की आवाज आती है जो कि एक बेसमेंट में गिरा हुआ था। अब वहाँ एक लड़की भी था जो कि बहुत जख्मी था। फ्रेगा उस जख्मी लड़की को बचाने के लिए एक रस्सी देती है, लेकिन फ्रेगा के आंखों के सामने ही वो लड़की मर जाती है। फ्रेगा सीमन को बचाने के लिए एक पाइप के जरिए उस दरार के अंदर आती है, लेकिन तभी फ्रेगा के पैर पर एक सरिया घुस जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सीमन फ्रेगा के फियोंसे को पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स एक साथ रहे। फ्रेगा कहती है कि अगर तुम्हें मेरे फियोंसे पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा जरूरी तुम हो। लेकिन सीमन कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि आप खुश रहे। इसी दौरान एक टेबल इनके तरफ गिराया जाता है। सीमन उसके मदद से फ्रेगा के पास आता है और उसकी बेटी भी उसे बचाने के लिए आती है। दोनों मिलकर फ्रेगा के पैर से वो सरिया बाहर निकालता है। अब सीमन ऊपर की तरफ जाता है। अब वो फ्रेगा को ऊपर ले जाते इससे पहले ही फ्रेगा जहाँ पर बैठी थी वो हिस्सा टूटने लगती है, लेकिन फ्रेगा की बेटी टेबल को उसके पास ले आती है और फ्रेगा भी उस टेबल पर आ जाती है। अब ये टेबल पर वजन ज्यादा हो जाता है और जिस केबल से उन्होंने इस टेबल को लटकाया हुआ था वो खिसकने लगता है, तो फ्रेगा की एक्स हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस केबल में करंट था जो फ्रेगा के एक्स हस्बैंड को लग जाता है, जिससे उसका यहीं पे मौत हो जाती है। मरते वक्त वो फ्रेगा के फियोंसे से ये कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब यहाँ रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाते हैं जो इन सभी को यहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन ये सभी इस हादसे को कभी भी नहीं भूल पाएंगे और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।